मैं अब जयपुर का रुख कर लेती हूँ। केजे हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा दिखाइए अभी क्या माहौल है, क्योंकि भोपाल में मैं देख रही हूँ केजे तमाम नेता पहुंच रहे हैं मतगणना केंद्रों पर, बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जयपुर में क्यों ये हलचल नजर नहीं आ रही है इस वक्त? जी देखिए, हलचल की यदि तक बात करें तो राजस्थान में जो एग्जिट पोल आए हैं इस बार, वे सभी यहां पर किसी भी पार्टी की बहुमत की सरकार बनती नहीं दिखा रहे, यानी कि कांटे की टक्कर बता रहे हैं। और यहां पर इस वक्त मैं कॉमर्स कॉलेज में हूं, जहां पर की काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया हो रही है। धीरे धीरे यहां पर जो काउंटिंग एजेंट है, राजनीतिक दलों के, वे अंदर जा रहे हैं। प्रत्याशी देखिए, यहां पर प्रत्याशी भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है काउंटिंग में। उपेंद्र यादव हैं बीजेपी से लड़ने वाले, संकल्प भी लिया है इन्होंने कि जब तक राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं आ जाती तब तक ये जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, शाहपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र जी, किस तरह का आपको लग रहा है कि इस बार मुद्दों के आधार पर जनता ने वोट दिया, और आपकी ये प्रतियोगिता, ये मतलब जो संकल्प है, कहीं कुछ आपको टेंशन है इसको लेकर के? क्या होगा? जो संघर्ष के मैदान से निकला उसको चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके पास केवल लक्ष्य होता है। मैं जब शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा तो मेरे सामने लक्ष्य था कि भ्रष्टाचार और जातिवाद को खत्म करना। वो पानी, बिजली, सड़क की जो हालत गंभीर है, चिकित्सालय की हालत गंभीर है, उसमें सुधार हो, तो उसको लेकर मैं चला था। मैंने पहले दिन ही जब विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा तो मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि मैं परिणामों की फिक्र नहीं करता, मैं फिक्र करता हूं जनता के विकास की। क्या आपको चप्पल पहनने का मौका मिलेगा? उम्मीद है इस चीज की, माहौल देख के जो राजस्थान का? बिल्कुल, आज पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल तो नहीं बता रहे? बिल्कुल, कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, काफी उम्मीद है। और इसी तरह की सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तो बढ़ी हुई है, उन्होंने कुछ न कुछ संकल्प भी लिया। और खास बात है कि सर्विस वोटरों की गिनती सबसे पहले होगी, क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए यहां पर वोटिंग पहले काउंटिंग होगी उसकी। और सबसे बड़ी बात है, इस बार राजस्थान में होम वोटिंग चुनाव आयोग ने पहली बार शुरू की है। 55,000 से भी ज्यादा होम वोटर्स घरों पे जाकर बैलेट के जरिए वोट डलवाए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों का रुझान किस तरह होगा, खासतौर पर ओपीएस के मुद्दों को लेकर, इसे लेकर राजनीतिक दलों की चिंताएं भी बढ़ी हुई है और धड़कनें बढ़ी हुई है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि यदि सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर वोट दिया है तो उनके परिवार का वोट भी उन्हें मिलेगा। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, अलग अलग आंकलन, अलग अलग समीकरण चुनाव से पहले राजस्थान की जनता ने अपना जो फैसला दिया, वो फैसला चुनाव से पहले कुछ ही देर में पता जितना दिलचस्प ये चुनाव दिख रहा था, ये चाहे चुनाव हो गया, अब काउंटिंग का दिन आ गया है तो दिलचस्पी उतनी ही बरकरार है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों ने तो यहां पर और ज्यादा जो है निगाहें अब पूरे देश की आज इन नतीजों पर ही बनी हुई है। जीतू पटवारी कांग्रेस नेता हैं, जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का तांडव लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके किया था पिछले साल, पिछले सत्र में विधायकों की मंडी लगाई, देश ने देखा है। इन सब परिस्थितियों के बाद